नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पर एक चर्चा होती है। तो श्रावण का महीना चल रहा है, तो आज धर्म पे सावन की व्रत कथा के विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सावन की व्रत कथा करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें क्यों करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। सावन की कथा सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपत्ति की सूनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्प आयु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते गए। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए, जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियां चढ़ाकर हमेशा उन्हें खुश रखने का प्रयास करता था। उसी समय वहाँ यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा तो घर वालों को अति प्रसन्नता हुई। राजा रानी सोचे कि हमारे पुत्र की तो आयु 12 वर्ष थी और आकाशवाणी हुई थी कि 12 वर्ष ही पुत्र की आयु है
और 12 वर्ष में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कालों के काल महाकाल, जहाँ रहते हैं वहाँ काल की नहीं चलती। तो अमर ने भगवान की भक्ति करी, अर्थात भगवान शिव की भक्ति करी, और जो शिव की भक्ति करता है ना कभी उसकी अकाल मृत्यु होती है और वह हमेशा दीर्घायु को प्राप्त होता है। तो बोलो श्री शंभू शंकर भोलेनाथ की जय। आइए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 3/8/2024 श्री संवत 2081, साके 1946, तिथि चतुर्दशी, दिन में 3:22 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में 12:43 तक रहेगा। शकुन तत्पश्चात चतुष्पादकरण, श्रावण मास, सुबह शुक्ल पक्ष, वज्र योग दिन में 12:40 तक रहेगा। शनिवार का दिन, कर्क राशि, वर्षा ऋतु। अभिजित मुहूर्त की यदि बात मैं करूं तो 12 बजे PM से लेकर के 12:54 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 9:05 AM से लेकर के 10:46 AM तक रहेगा। राहु काल में कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं माना जाता। तो बात करता हूं दिशाशूल की, तो दिशाशूल आज पूर्व की तरफ यात्रा करना वर्जित माना गया है, तो आज पूर्व की तरफ यात्रा ना करें। आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज आप अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय बिताएं। कारोबार में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कला क्षेत्र से जुड़े लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य संबंध में जुकाम होने की समस्या बढ़ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। तो बात करता हूं उपाय की, जल में रोली और गुड़ डालकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। कार्य क्षमता के अनुसार काम से लाभ प्राप्त होगा। लंबी यात्रा पर जाने का विचार बनाएंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मनोवांछित परिणाम मिलने के उत्साहित आप बने रहेंगे। विवाह योग्य जातकों को उत्तम रिश्ते मिल सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, भगवान शंकर की शिवलिंग पर जल छोड़कर शिवलिंग पर के सामने शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। विद्वानों और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राजनीतिक संपर्कों का लाभ उठाएंगे। संतान के व्यवहार से आप खुश होंगे। लोग आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रख सकते हैं। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। तो आइए बात करते हैं उपाय की, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य को सलीके से करने का प्रयास करें। व्यापार में जबरदस्त लाभ मिल सकता है। पद और अधिकार की आकांक्षा बढ़ेगी। बिना कहे लोगों की सहायता करेंगे जिससे आपका यश बढ़ेगा। बात करता हूं उपाय की, जल में सफेद खड़ा चावल डालकर जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सरकारी कार्यों में थोड़ी बड़ी आपको कमी हो सकती है। विरोधी आपका उपहास उड़ा सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों में अनबन हो सकती है। अचानक अतिथियों के आगमन से परेशान हो सकते हैं। कारोबार को लेकर किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं।
तो बात करता हूं उपाय की, जल में लाल रोली डालकर भगवान की शिवलिंग पर जल अर्पण करें और एक धतूरा तथा धतूरे का फल और फूल भगवान को अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। मन में कुछ नया और प्रयोगात्मक करने की इच्छा होगी। रोजमर्रा के कार्यों में आपका मन लगेगा। नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में आसानी होगी। व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक आपको लाभ होगा। तो बात करता हूं यहां उपाय की, घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। घर का माहौल काफी शांत रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में शानदार परिणाम मिलेंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अधिकारी वर्ग से आपके संबंध मधुर होंगे। कारोबार में आ रही अड़चने पूरी तरह से दूर होंगे। तो बात करता हूं उपाय की, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। नौकरी पेशा के लोगों की नई जॉब के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शाम का समय परिवार के साथ बिताएंगे। घर से बाहर खाने का विचार बना सकते हैं। अपने सिद्धांत के साथ समझौता ना करें। पिता के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। तो बात करता हूं उपाय की, हनुमान जी को राम नाम का चोला और सिंदूर प्रभु को अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमजोर रहने वाला है। अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अजनबियों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। आज किसी नए कार्य की शुरुआत करना उचित नहीं है। तो बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान को पीला वस्त्र अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। व्यवसाय में आपको काफ़ी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे आज आप काफ़ी तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं। पुराने अटके हुए मुद्दे आज हल होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में उत्तम प्रबंध के कारण दबाव महसूस कर सकते हैं। प्रेमी जन से अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, भगवान शंकर की शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर जल भगवान की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आपकी परिस्थितियों को अनुकूल रखना चाहिए। स्त्री वर्ग के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्यशैली में समय के अनुसार परिवर्तन लाना उचित होगा। निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। आज आपको ज़्यादा मेहनत की बजाय आराम पर भी ध्यान देना चाहिए। तो बात करता हूँ उपाय की, दूध में मिश्री डालकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर यदि दूध चढ़ाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। बच्चों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। किसी प्रियजन से शानदार मुलाकात होगी। तो आइए बात करता हूं उपाय की, जल में हल्दी मिलाकर भगवान को जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय की जाप एक माला करें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म के विषय में मैंने आपको सावन की कथा सुनाई।
और दैनिक पंचांग के विषय में बताया। इसी के साथ दैनिक राष्ट्र के विषय में भी मैंने बताया। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार भगवान का स्मरण हो जाए तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।